सभी को नमस्कार। अब आप फिल्म पठान की एक संक्षिप्त रिटेलिंग सुनेंगे। बैठिए और आनंद लीजिए। 5 अगस्त 2019 लाहौर, पाकिस्तान। फिल्म में हमारी मुलाकात कैंसर से पीड़ित एक अधिकारी से होती है जो समाचार में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन को देखता है। इस वजह से उसने अराजकता पैदा करने और भारत को घुटनों पर लाने का फैसला की। 3 वर्षों के बाद अफ्रीकी महाद्वीप, वहां आतंकी पठान नाम के शख्स की पिटाई कर रहे हैं। लेकिन पठान कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खास एजेंट है। वो रुबाई नाम की महिला का पता जानना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो एक आपराधिक गिरोह के सदस्यों की पिटाई करता है और हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है। बेशक मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन क्या आमतौर पर हेलीकॉप्टर के लिए इस तरह उड़ान भरना संभव है? आपने धीमी गति से कब शुरुआत की? पायलट और भौतिक विज्ञानी इसे टिप्पणियों में लिखते हैं। न्यू दिल्ली, भारत। गुप्त सेवाओं को लड़की रुबाई मिली जो पठान की तलाश कर रही थी। फिर वे एक विमान में उड़ते हैं और पठान के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमें नायक से परिचित कराया जाता है। वे कहते हैं कि वह एक कठिन योद्धा है और सामान्य तौर पर वह एक सुपरमैन है। एक घाव लगने के बाद सभी ने सोचा कि वो संन्यास ले लेंगे। भारतीय सैन्य अस्पताल, न्यू दिल्ली। 2 साल पहले चोट लगने के बाद भी पठान ने ट्रेनिंग जारी रखी। उसने अपना आत्मघाती दस्ता इकट्ठा किया। लेकिन फिर अचानक आतंकवादी उपद्रव मचा रहे हैं, अर्थात वे भारत के लिए कुछ बुरी योजना बना रहे हैं। गुप्त सेवाओं को डार्कनेट से जानकारी मिली है कि खलनायक दुबई में एक सम्मेलन पर हमला करेंगे जहां भारत के राष्ट्रपति बोलेंगे। इसे रोकने के लिए नायक संयुक्त अरब अमीरात जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। विशेष सेवाएं हर चीज पर नजर रख रही हैं और लोगों का निरीक्षण कर रही हैं। हालांकि पठान को एहसास होता है कि आतंकवादी किसी और चीज को निशाना बना रहे हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक आपराधिक समूह वैज्ञानिकों पर हमला करता है और उनका अपहरण कर लेता है। मुख्य पात्र वही है, लेकिन उसका ड्राइविंग कौशल लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे मुसीबत में पड़ जाते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात जिम से होती है। यह एक विशेष एजेंट है जो अतीत में भारत के लिए काम करता था, लेकिन बाद में अंधेरे पक्ष में चला गया। वे लड़ते हैं। परिणाम स्वरूप एक वैज्ञानिक को बचा लिया जाता है और दूसरे को आतंकवादियों द्वारा बंधक बना लिया जाता है। जिम एक आसान आदमी नहीं है। वो सबसे अच्छा भारतीय एजेंट था। समुद्री डाकुओं ने उससे बदला लेने का फैसला किया क्योंकि उसने एक मिशन पर उनकी सभी योजनाओं को तोड़ दिया था। उसे उसकी गर्भवती पत्नी के साथ पकड़ लिया गया। जिम को उसके ही देश ने तिरस्कृत कर दिया था। उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जिम को लापता माना गया। लक्ष्य और जानकारी स्पष्ट करने के लिए पठान स्पेन जाएंगे। वो डॉक्टर का डेटा चुराता है, रुबाई। हालांकि वो एक जाल में फंस जाता है। जिम उसे टीम में जगह देने की पेशकश करता है, लेकिन वो मना कर देता है। रुबाई उसे बचाती है और वे एक साथ चले जाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जिम को रूस में स्थित रक्त वीजा मिलने वाला है। हालांकि वे अभी भी नहीं जानते कि यह क्या है। मॉस्को, रूस। वे इमारत में घुसते हैं और तिजोरी खोलते हैं। रक्त बीज लगभग उनके हाथ में है, लेकिन उसका साथी उसे धोखा देता है क्योंकि वो वास्तव में एक डबल एजेंट है और अभी भी जिम के लिए काम करती है। गुप्त जेल। पठान को जेल में डाल दिया गया। उसकी सहकर्मी नंदिनी दिखावा करती है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है और उसे उसके भाग्य पर छोड़ देती है। पठान को एक ट्रेन में ले जाया जाता है जिसमें हर कोई उसका विरोध करता है। उसकी मदद उसका दोस्त टाइगर करता है, जिसके साथ मिलकर वे भाग निकलते हैं। हमारे दिन। हमें पता चला कि नंदिनी ने सब कुछ पहले से ही योजना बनाई है। वो उसे बचाने के लिए एक ऑपरेशन लेकर आई। पठान को रुबाई के बारे में एक टिप मिलती है और वो उसे लेने के लिए पेरिस जाता है। पठान से मिलकर रुबाई बताती है कि रक्त बीज क्या है, क्योंकि उसे पता चला कि जिम पागल है और उसकी योजना में सामूहिक मृत्यु शामिल है। रक्त बीज चेचक है। जिम ने चेचक पर आधारित एक नया उत्परिवर्ती वायरस बनाया जिसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ये बेहद खतरनाक है। कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो जाती है। ऐसा करने के लिए उसने दुबई में एक डॉक्टर को चुराया। जिम की हरकतों के पीछे जनरल कादिर है। पठान ने जिम के पागलपन को रोकने के लिए उसकी प्रयोगशाला पर हमला किया। जिम को पता चला कि रुबाई ने उसे धोखा दिया है। वो वायरस लेता है और भाग जाता है। मुख्य पात्र और रुबाई ने उसका अनुसरण किया। पठान ने रुबाई और एक वायरस पॉट को बचाया, लेकिन वह खाली था, या यूं कहें कि उसके अंदर पानी था। कोर 3 परतों के पीछे छिपा हुआ था। जिम उन्हें ये बताता है। पहली परत में उन्होंने एक गैस छोड़ी जो उनके सूट को खराब कर देती है, और दूसरी परत में स्वयं वायरस था। अब लैब संक्रमित है और लोग मर गए। जिम ने भारत को धमकी देते हुए बदले में कश्मीर की मांग की। पठान को पता चल जाता है कि वायरस वाला रॉकेट कहां पहुंचाया जाएगा। रुबाई को एक बार फिर बचाया और अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गया।
एक गांव में एक घटना होती है। वहां अचानक एक वायरस और एक कैप्सूल प्रकट होता है। जनरल कादिर को जिम पर संदेह है और वह इससे निपटने के लिए कहता है। जिम इस रवैये से असंतुष्ट होकर जनरल को धोखा देता है और गांव का पता लगाने के लिए लोगों के एक समूह को भेजता है। लेकिन ये पर्दे के पीछे था जिसे पठान ने स्थापित किया था। वो पोशाकें चुराता है और जिम के ठिकाने में घुस जाता है। लॉन्चर शुरू होता है। अंतिम लड़ाई शुरू होती है। रुबाई ने जनरल को मार डाला और जिम एक हरे भूत के रूप में सामने आया और उड़ गया। पठान उसके पीछे जाता है। ये पता चला कि रॉकेट ध्यान भटकाने वाला है और रक्तबीज विमान पर है। जिम का कहना है कि अगर पठान उससे डिटोनेटर नहीं ले सका तो वायरस 6 मिनट में फैल जाएगा। गुप्त सेवाएं निर्दोष वयस्कों और बच्चों वाले विमान को नष्ट करना चाहती हैं, लेकिन पठान अपने पेट में छेद की कीमत पर विमान को बचाने में सफल हो जाता है। लेकिन अंत में वो जिम को हरा देता है। पठान अपने दोस्त को अलविदा कहता है और सेवा छोड़ने वाला है, लेकिन लौत्रा का कहना है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और वह उससे मदद मांगता है।